इमेजिन कर लो, एक दिन तुम स्पेसमैन हो और अचानक से एक जेंट कॉस्मिक ग्लिच हो जाए। रियलिटी इटसेल्फ स्टार्ट्स टीयरिंग अपार्ट, जैसे किसी ओल्ड टी शर्ट का फैब्रिक फट रहा हो। टाइम स्लोज डाउन, स्टार्स डिस्टॉर्ट और सब कुछ एक अजीब सी ग्रेविटेशनल वर्लपूल में चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में स्पेस टाइम का फैब्रिक फाट सकता है? और अगर फाट गया तो क्या होगा? वेल, आज हम इस माइंड ब्लोइंग और टेरिफाइंग सवाल का जवाब ढूंढ देंगे। कुड द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम टेयर अपार्ट? तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है इंसेनली थ्रिलिंग। और हाँ, अगर आपको स्पेस साइंस और माइंड बेंडिंग थ्योरीज पसंद है तो फटाफट लाइक दाबा दो और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब कर लो। स्पेस टाइम को समझने के लिए एक काम करते हैं। सोचो तुम एक ट्रम्पोलिन के ऊपर हो। जब एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे एक बोलिंग बॉल ट्रम्पोलिन पे रखा जाता है तो वो नीचे धंस जाता है ना। ये वही तरीका है जिससे ग्रेविटी काम करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से यह बताया था कि ग्रेविटी किसी फोर्स की तरह नहीं बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है। जैसे जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है वैसे वैसे चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बट यह फैब्रिक टियर हो सकता है क्या? मतलब एकदम लिटरल लेवल पे स्पेस टाइम फट सकता है? अगर यह हो सकता है तो कॉन्सिक्वेंसेस हॉरिफाइंग होंगे। अब स्पेस टाइम टियर होने का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि स्पेस टाइम इन्फिनिट कर्वेचर ले लेता है। मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स लिटरली ब्रेक हो जाती हैं। अब साइंटिस्ट ये डिबेट करते हैं कि क्या सिंगुलैरिटी सिर्फ एक एक्सट्रीम बेंडिंग है या फिर वहां स्पेस टाइम एक्चुअली टियर हो जाता है। कोई श्योर नहीं है क्योंकि हमने कभी सिंगुलैरिटी देखी नहीं है। बट वेट, इट गेट्स क्रेजियर। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर किसी पॉइंट पे कर्वेचर इन्फिनिटी तक चली जाए तो हो सकता है कि वहां रियलिटी ही फ्रैक्चर हो जाए, जैसे किसी कंप्यूटर गेम का फिजिक्स इंजन क्रैश हो जाए। मतलब कुछ जगह स्पेस टाइम के पिक्सेल्स तोड़ फोड़ हो सकते हैं। ब्रो, दैट्स लेजिट स्कैरी। और एक और वाइल्ड थ्योरी है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। यह हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो यूनिवर्स के बर्थ के वैकेटी बन गए थे। यह अल्ट्रा थिन अल्ट्रा डेंस स्ट्रिंग्स होती हैं जो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करती हैं। और अगर यह कभी कोलाइड हो जाए तो स्पेस टाइम रप्चर हो सकता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि अगर स्पेस टाइम टियर हो तो हो सकता है एक और यूनिवर्स का डोरवे ओपन हो जाए। मतलब एक मल्टीवर्स ब्रिज। डॉक्टर स्ट्रेंज वाइब्स एनीवन? बट होल्ड ऑन, अगर एक टियर से एक नया यूनिवर्स ट्रिगर हो सकता है तो क्या हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन भी किसी और यूनिवर्स के टियर से हुआ था? मतलब आर वी लिविंग इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ यूनिवर्सेस? ब्रो, माइंड ब्लोन। ओके, अब मान लो कि किसी एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल इवेंट में स्पेस टाइम एक्चुअली टियर हो गया तो क्या होगा? पहला, रियलिटी का एक्चुअल ग्लिच मोड एक्टिवेट हो जाएगा। टाइम और स्पेस अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। दूसरा, कोई और फंडामेंटल फोर्स इंटरवीन करेगा। हो सकता है क्वांटम फोर्सेस स्पेस टाइम को रिपेयर कर दें या फिर एक कंप्लीटली नया फिजिक्स का लॉ इमर्ज हो जाए। मतलब एक नया यूनिवर्स का बर्थ हो सकता है। बस एक बात कंफर्म है, अगर कभी स्पेस टाइम टियर हुआ तो हम सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं रहेंगे, हम उस इवेंट का पार्ट बन जाएंगे। मतलब एकदम लाइव रियलिटी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। गैप 3S। स्पेस टाइम में टियर ढूंढना आजकल साइंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन साइंटिस्ट ये कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले जेम्स वेब जैसे एडवांस टेलीस्कोप से हम पहले से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। ये पावरफुल टेलीस्कोप लाइट और ग्रेविटेशनल लेंसिंग में कुछ अजीब चीजें देख सकते हैं जो शायद स्पेस टाइम में गड़बड़ी की तरफ इशारा करती हैं। फिर लाइगो और विर्गो जैसे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर भी बहुत जरूरी हैं। ये ऑब्जर्वेटरी स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स को सेंस कर सकती है जो ब्लैक होल के टकराने जैसी बड़ी घटनाओं से बनते हैं। लेकिन क्या ये स्पेस टाइम टियर का भी पता लगा सकते हैं? साइंटिस्ट ऐसे किसी भी अजीब पैटर्न की तलाश में हैं जो ऐसी किसी घटना की तरफ इशारा करे। आखिर में थियोरेटिकल मॉडल और सिमुलेशन भी इस खोज में बहुत जरूरी है। सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम चलाते हैं जिससे पता चलता है कि स्पेस टाइम कैसे फट सकता है। ये मॉडल हमें समझने में मदद करते हैं कि हमें किन चीजों को ढूंढना है और उनका मतलब कैसे निकालना है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम स्पेस टाइम के टियर को बिल्कुल सही जगह पर ढूंढ पाएंगे। ये बहुत ही एक्साइटिंग है और इससे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। और कौन जाने, शायद एक दिन हम एक नई रियलिटी को बनते हुए देखेंगे। इस कॉस्मोस के इन मजेदार रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम स्पेस टाइम टियर्स को समझकर स्पेस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ला चुके हैं। अगर हम इन फिनोमेना को पूरी तरह समझ गए और यूज करने लगे तो सोचो क्या क्या पॉसिबल होगा। सबसे पहले सोचो फास्टर देन लाइट ट्रैवल के बारे में। अभी दूर के स्टार्स तक जाने के लिए हम लाइट की स्पीड से बाउंड हैं।
लेकिन क्या हो अगर ये स्पेस टाइम टीयर्स शॉर्टकट्स बन जाएं, जैसे यूनिवर्स के फैब्रिक को मोड़ दिया हो। इससे हम पलक झपकते ही कॉस्मिक डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाएंगे, एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के नए फ्रंटियर्स खुलेंगे। अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के बारे में सोचो। स्पेस टाइम टीयर्स को समझने से एनर्जी जनरेशन में ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं। इन कॉस्मिक एनॉमलीज की पावर यूज करके हम अनलिमिटेड एनर्जी पा सकते हैं, स्पेस और अर्थ दोनों में पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज पुश कर सकते हैं, और भी स्पेस टाइम टीयर्स कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सोचो, पूरे यूनिवर्स में इंस्टेंटली मैसेजेस भेजना बिना किसी डिले के। इससे कनेक्टिविटी का नया एरा शुरू होगा, पूरे कॉस्मोस में सिविलाइजेशंस को यूनाइट करेगा। और लास्ट में स्पेस टाइम टीयर्स की स्टडी से हम यूनिवर्स को और भी डीपली समझ पाएंगे। इन सीक्रेट्स को अनलॉक करके हम रियलिटी के नेचर को समझ पाएंगे। ऐसे फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होंगे जो अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्पेस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसका की है इन एनिग्मेटिक स्पेस टाइम टीयर्स को समझना। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे और नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करते रहेंगे, कौन जाने कौन सी डिस्कवरीज हमारा वेट कर रही हैं। इस अननोन जर्नी में हमारे साथ रहो और साथ मिलकर ऐसे फ्यूचर का ड्रीम देखो जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए। हम स्पेस टाइम के रहस्यमय दुनिया में सफर करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रिसर्च और एक्सप्लोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे यूनिवर्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से लेकर ब्लैक होल्स और सिंगुलैरिटीज के मिस्ट्रीज को सुलझाने तक, हर डिस्कवरी हमें कॉस्मोस और उसमें अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। हमने कॉस्मिक स्ट्रिंग्स और मल्टीवर्स की माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा, स्पेस टाइम टीयर के पॉसिबल रिजल्ट्स एक्सप्लोर किए, और एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल हमारी जिंदगी बदल देंगे। ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, ये पॉसिबिलिटीज से भरे फ्यूचर की तरफ स्टेपिंग स्टोन्स हैं। इस फील्ड में नॉलेज की खोज सिर्फ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। ये हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, इनोवेशन को आगे बढ़ाता है, और नेक्स्ट जनरेशन के एक्सप्लोरर्स और थिंकर्स को इंस्पायर करता है। हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन और हर ब्रेक थ्रू हमें स्टार्स और उनके सीक्रेट्स के करीब लाता है। तो क्यूरियस रहो और साइंटिफिक डिस्कवरीज में एंगेज्ड रहो। एडवांसमेंट्स को फॉलो करो, क्वेश्चंस पूछो, और यूनिवर्स के वंडर्स के बारे में सोचना कभी मत बंद करो। साथ मिलकर हम पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं और स्पेस टाइम के मिस्ट्रीज को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखो, यूनिवर्स बहुत विशाल है और अननोन से भरा है, लेकिन कंटिन्यूअस रिसर्च और डिस्कवरी के लिए कलेक्टिव पैशन के साथ हम कॉस्मोस के सबसे डार्क कॉर्नर्स को भी रोशन कर सकते हैं। चलो बड़े ड्रीम्स देखें, एंडलेसली एक्सप्लोर करें और आगे आने वाले इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करें। तो क्या स्पेस टाइम टीयर हो सकता है? साइंस अभी भी इस सवाल का आंसर ढूंढ रही है, बट वन थिंग इज सर्टन, यूनिवर्स इज वाइल्डर देन वी कैन एवर इमेजिन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो एक फैट लाइक मार दो और कमेंट्स में बताओ, अगर एक दिन स्पेस टाइम फट गया तो तुम क्या करोगे? और अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और थ्रिलिंग स्पेस कंटेंट चाहिए तो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई कॉस्मिक अपडेट मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टैप टैक, स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।